इसके बाद बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सेकंड टाइप में, जहाँ पर हमारे पास O2, F2, Ne2 इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। वैसे Ne2 एग्जिस्ट नहीं करता है, पर फिर भी हम इसके ऊपर लगाएंगे, या इनके आयंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें कैसे लगाना है, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि जो इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा इनका, वो यहाँ तक, कहाँ तक मतलब ये 2s तक तो सेम रहेगा, तो हम सेम 2s तक सेम बना दे रहे हैं। 2s तक कोई भी चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। ये मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ बिल्कुल पहले तरीके से ही। ऐसे ये फिर 1s का बना, ये 2s का बना। 2s तक कोई चेंज नहीं आता एनर्जी की सीक्वेंस में, वो बराबर बनी रहती है, मतलब दोनों टाइप में सेम रहती है। अब क्या होना है, जो चेंज आएगा वो 2p में आएगा, तो इसे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से दे लेना, ध्यान रख लेना 2p में किस टाइप से चेंज आएगा। ये 2p है ना, तो 2p के लिए आप ध्यान रखो, यहाँ पे 21 याद रखा था, तो यहाँ पे याद रखो 1 2 2 1। इसका फायदा क्या होता है, 1 का मतलब पहले थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं बेटा, ये थोड़ा नीचे बन गया, फिर थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं ऐसे। अब देखिए क्या होगा इसके अंदर, 1 मतलब यहाँ पर नीचे आएंगे तो पहले एक बॉक्स आपको बनाना है ऐसे, फिर 2 बॉन्डिंग में ही आएंगे नीचे की तरफ, 2 बॉक्स हमने बनाए। इसके बाद फिर 2 ऊपर की तरफ बढ़ेंगे एंटी बॉन्डिंग में, यानी 2 बॉक्स आपको बनाने, और फिर उसके ऊपर 1, ये वाला 1, यानी 1 में हमें एक बॉक्स यहाँ पर बनाना है, केवल एक बनाना है, इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इधर आए और ये ऐसे। नेमिंग बिल्कुल उसी तरीके से रखनी है जैसे हमने पहले रखी थी, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, यहाँ पर सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। एक बार याद कर लोगे वो काम करेगी। सिंगल वाले को हमने सिग्मा 2pz माना था, तो सिग्मा 2pz। डबल वाले को क्या माना था, 2p पाई x, और फिर ये दूसरा ये वाला 2p पाई y। इसी तरीके से फिर ये दोनों आए, पर इस बार ये एंटी बॉन्डिंग में है, तो इनका नाम हो जाएगा 2p पाई x स्टार, और ये दूसरे वाला है ये हो जाएगा 2p पाई y स्टार, ऐसे हो जाएगा। और ऊपर एंटी बॉन्डिंग वाला है अकेला, तो उसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2pz स्टार। इस तरीके से इनके नाम हमने लिख दिए। ये एटम नंबर ए है। सपोज करो मैं O2 का एग्जांपल आपको लेके समझाता हूं, तो ये एटम पहला ऑक्सीजन एटम है और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ये इनके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ऐसे। और जो ये बीच में बना हमारा ये O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। तो अब पुराने तरीके से सपोज करो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है O2 का, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका, O2 का। तो O2 का निकालने के लिए एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 16। तो आपको क्या करना है, 16 इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आप हुंड रूल लगेगा यहाँ पे, 10 11 12, फिर इसी में भरना है, इसी में भरना है, 13 14 ऐसे, फिर 15 16 ऐसे हो चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इसे लिखना स्टार्ट कर देना है बच्चों। कैसे लिखोगे, सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 भरे हुए तो 2, कोमा सिग्मा 1s स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन आए, फिर 2 आए तो 2 लिख दीजिए, कोमा फिर सिग्मा 2s आया, सिग्मा 2s में कितने आए 2, फिर कोमा लगाइए, फिर सिग्मा 2s स्टार, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए 2, फिर कोमा लगाइए, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन आए 2 लिख दीजिए, फिर कोमा लगाइए, ऊपर क्या है 2p पाई x, 2p पाई x कितने इलेक्ट्रॉन है 2 भरे हुए हैं तो 2 लिख दीजिए,
क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, दोनों का एनर्जी लेवल क्या है, सेम है, बराबर है। तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाइए, तो 2p पाई y के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, फिर कॉमा लगाएंगे, ऊपर 2p पाई x स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, दोनों का लेवल बराबर है, एक ही लेवल पर है एनर्जी लेवल, तो इक्वल का साइन फिर लगाएंगे, 2p पाई y स्टार और कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो ये यहां तक आपका बन जाएगा। सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं है तो उसे आपको छोड़ देना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हुआ O2 मॉलिक्यूल का, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे कमेंट मांगा जाए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे कमेंट बेटा इस तरीके से है कुछ यहाँ पर, एक मिनट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या है, देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 अनपेयर्ड electrons are present in anti-bonding molecular orbital। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, 2p पाई x पाई स्टार x एंटी बॉन्डिंग और 2p पाई y स्टार एंटी बॉन्डिंग, इनमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है आपको, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब जिनके ऊपर स्टार नहीं है, ये नीचे वाले, तो 2 4 6 और 4 10 लिख लिया, माइनस एंटी बॉन्डिंग यानी जिनके ऊपर स्टार है, इस बार हमें उन्हें डिटेक्ट करना है, उन्हें लेना है। तो देख लीजिए ये रहा स्टार वाला 2 4 और ये ऊपर 6, तो ये कितना बचा 4/2। तो यानी जो बॉन्ड ऑर्डर आया 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब जो O2 मॉलिक्यूल है हमारा, उसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड है। तो इस तरीके से ये O2 का जो मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकल के आती है। अब बेटा सेकंड कैटेगरी में ही, सेकंड कैटेगरी में O2 F2 और Ne2 में ही कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, NO2 molecules does not exist in nature। Ne2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। या दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा He2 मॉलिक्यूल्स और Be2 भी आ सकता है, B2 molecules does not exist in nature। तो अगर ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन तो वो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जुड़े होते हैं। कैसे, तो पहले मैं Ne2 का ही एग्जांपल ले लेता हूं। यस, पहले छोटे से शुरू करते हैं, पहले हीलियम से। हीलियम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या करोगे, एक हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, दूसरे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन को आप फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 कर दिया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 2, तो 2 में से 2, ये टोटल आया 0, यानी हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 आया। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब हीलियम और हीलियम के बीच में बॉन्ड ही नहीं है। अब जब बॉन्ड ही नहीं है तो He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप बॉन्ड ऑर्डर जब भी पूछे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर आप 0 प्रूव कर दो, कहानी खत्म। बॉन्ड ही नहीं होगा बीच में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद मान लो कि आपको बेरिलियम 2 का दे दिया जाता है Be2, तो Be2 में भी कुछ ऐसे ही करना है आपको। Be2 एग्जिस्ट नहीं करता है तो Be2 ले लीजिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, दूसरा बेरिलियम में 4 होगा, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फिल कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बात आएगी तो 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये वाले और ये वाले 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये वाले और ये वाले 4,
तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से Be2 मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करता, ये प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद तीसरे केस में हम ले लेंगे जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है Ne2। तो नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 10, दूसरा नियोन 10, तो टोटल आए 20 इलेक्ट्रॉन। तो 20 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देख लेना फिलिंग, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिलिंग कुंड रूल को माइंड में रखते हुए करनी है। अब इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आप निकालिए, तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकल जाता है। तो हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में 2 4 6 और 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 4 8 और 2 10। तो यहां पर भी आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल के आ जाएगा। तो तीनों में से कोई एक क्वेश्चन भी जनरली पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं। तो ये तो था एक पैटर्न आपका, एक टाइप के क्वेश्चन। अब दूसरे कभी कभी ना आयंस के वो बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकलवा लेते हैं, तो वो मैं आपको दोनों निकाल के दिखा दे रहा हूं कि आयंस के केस में हमें क्या करना है। तो सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया O2, एक तो O2 दे रखा है सपोज करो, दूसरा आपको दे दिया है O2 2 माइनस आयन है, और तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया है O2 माइनस 1। इस टाइप से तीन केस आपको दे रखा है, पहला न्यूट्रल का, दूसरे में O2 2 माइनस और तीसरे में O2 माइनस सपोज करो आपको दे रखा है। पहले मैं इसे मिटा देता हूं कुछ हद तक, ये ऊपर वाले तो मैं कम से कम मिटा ही दूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले O2 की बात करेंगे, ध्यान से देखना। O2 हमारा नॉर्मल है 8 + 8, तो कितना आया 16। तो 16 आते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने आपको लिख के दिखाया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर में लिखना यहाँ पर पसंद करूंगा अभी। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और 10 माइनस 2 4 6। तो बॉन्ड ऑर्डर आया इसका 2, ये थोड़ा ध्यान रखें, बॉन्ड ऑर्डर आया 2। इसके बाद O2 2 माइनस, देखिए O2 2 माइनस का किस तरीके से रहने वाला है, एक ऑक्सीजन 8, दूसरा ऑक्सीजन 8। अब देखो ये 2 माइनस इस बात को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आए, रिसीव हुए, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। अगर यहाँ पर O2 के ऊपर +1 होता तो फिर एक को माइनस कर देते। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो 8 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास हो जाते हैं। तो 18 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो पहले जब O2 था तो 2 अनपेयर्ड थे, तो ये था पैरा मैग्नेटिक। पर जब ये O2 2 माइनस आयंस बना तो 18 इलेक्ट्रॉन हुए। अब इसके पास कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचा, तो ये है अब डाया मैग्नेटिक। डाया मैग्नेटिक हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में रिपेल करेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करेगा। ऊपर पैरा था तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन ये शो कर रहा था। तीसरी बात, अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर में हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 4 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 4 और 4 8। तो कितना हुआ बच्चों, ये 2। तो बॉन्ड ऑर्डर आया इसका 1। अब एक बार मैं ये O2 -1 को भी देख लेता हूं, तो 8 + 8, अब -1 यानी एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, तो ये हुआ 17 इलेक्ट्रॉन। अब फिलिंग करने का तरीका वही है, वैसे इसमें 18 हो रहे हैं तो मैं एक को हटा देता हूं, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने हटा दिया, तो अब 17 है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसका, हाफ कितने हैं, 2 4 6 और 4 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 और 3 7।
तो इसे करोगे तो 3/2 आ जाएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर आया 1.5। रही बात मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ये क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है एग्जाम में कि O2 और O2-1 में कौन ज्यादा मैग्नेटिक है, तो आप लिखोगे कि इसके अंदर तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 2 अनपेयर्ड, और O2-1 में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही मैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता है, तो ये मोर पैरामैग्नेटिक है, मोर पैरामैग्नेटिक, और इसमें एक ही अनपेयर्ड है तो ये लेस पैरामैग्नेटिक है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं, O2-2- और O2-1, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखिए। अगर बॉन्ड ऑर्डर लिखे तो आप लिख ही दोगे, तो इनमें क्या लिखिए आप, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब देखो बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर का ऐसा है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, कारण 2 बॉन्ड बीच में है, यहाँ पर 1.5 डेड बॉन्ड ही बीच में, तो थोड़ा कमजोर, और ये सिंगल बॉन्ड तो बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल O2 है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्टेबल है आपका O2-1, और जो सबसे कम स्टेबल है वो O2-2-, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे कम है। इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, और इसके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ये है बेटा 1। अगर मैं यहां पर लिख दूं N2 भी इसके अंदर मेंशन कर दूं, तो फिर आपका सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा N2। कारण क्या है कि N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होता है, 3 होता है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल और आयंस, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी सप्लाई क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि वो स्टेबल है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके एनसीईआरटी के हिसाब से कंप्लीट हो जाती है।